उरुस्तम चिकित्सा है, चरक चिकित्सा 27 चैप्टर है चिकित्सा स्थान का। सबसे पहले सुश्रुत और वाग्भट ने आढ़्यवात नाम से उरुस्तम को बोला है और वाग्भट ने आढ़्य रोग जो है वो वातरक्त को बोला है। आढ़्यवात उरुस्तंभ को बोला है और आढ़्य रोग वातरक्त को। चरक ने आढ़्यवात, वातरक्त और मेदोआवृतवात को बोला है। चरक ने उरुस्तंभ नाम से बताया है। सुश्रुत में चिकित्सा स्थान 5th में मिलेगा, अष्टांग हृदय निदान स्थान 15th में और चिकित्सा स्थान 21 में। चरक सूत्र 19 में उरुस्तंभ को आम और त्रिदोष से उद्भव बोला है। तो इसमें मेन दोष क्या है? त्रिदोष है और आम जो है वो दुष्य की फॉर्म में या दोष की फॉर्म में एक्ट करता है। फिर चरक चिकित्सा 27 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आम और कफ बताया गया। चरक सूत्र 19 जो हमने पढ़ा था उसमें वहाँ पे भी टिक करवाया था, वहाँ पे तीनों दोष और आम का कॉम्बिनेशन से ये रोग हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ कफ को मेन माना है। MCQ आता है इसमें कि पंचकर्मा कौन सी व्याधि में निषेध है? तो पंचकर्मा उरुस्तंभ में निषेध है। फिर उसमें फिर पूर्वकर्म में भी स्नेहन भी इसमें निषेध है कफ की प्रोडोमिनेंस की वजह से। थर्ड श्लोक में टिक करेंगे सुमेरु एव पर्वतम। कौन से पर्वत का वर्णन है यहाँ पे? तो सुमेरु पर्वत का कहाँ पे वर्णन है? उरुस्तम चैप्टर में। और ये किसका विशेषण है? तो आत्रेय के लिए ये विशेषण आया है, ठीक है। और एक और विशेषण है क्षमा आलय, है ना। आलय किसको बोलते हैं? किसी प्लेस को, किसी कक्ष को जहाँ पे क्षमा मिल जाती हो, है ना। तो क्षमा आलय और सुमेरु पर्वत की तरह जो सुमेरु पर्वत पे जो चंद्रमा और सूर्य प्रकाशमान रहते हैं उसकी तरह जो तेज वाला है वो है पुनर्वसु के लिए कहा है। इसमें अगर पंचकर्मा नहीं करना है तो कौन सी ट्रीटमेंट करनी है? शमन, शोषण और क्षपण चिकित्साएं किस में हैं? तो उरुस्तंभ में है। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उरुस्तंभ वातज ननात्मज व्याधियों में पढ़ा है हमने सूत्र स्थान में। आम त्रिदोष समुत्थ है ये। और सुश्रुत ने कफ मेदावृतवात इसमें इन्वॉल्व बताया है। प्रधान दोष इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कफ प्रधान दोष है एंड दुष्य प्रधान मेद है। निदानों पे आएंगे, किस वजह से ये रोग होता है? तो स्निग्धुष्ण लघु शीतानि जीर्ण जीर्णे समशनतः। इसको टिक कर लेंगे 8th श्लोक में, जीर्ण जीर्णे समशनतः, ठीक है। जीर्ण जीर्ण न भेदती चाहिए हमने किस में पढ़ा था? तो 13 चैप्टर उदर रोग के लक्षणों में पढ़ा था और निदान में हम पढ़ रहे हैं उरुस्तंभ के। मतलब कि खाने के पच जाने पे या नहीं पचने पर भी जो निदान है स्निग्ध उष्ण लघु शीतल आहार विहार कंटिन्यूअस सेवन रहता है। पिष्ट जो पिष्ट अन्न है उसके सेवन से व्यापन्न मध्य, व्यापन्न मतलब जो अच्छे से नहीं बनी है, अच्छी फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई है, जो विकृत मध्य है उसके सेवन से, अति दिवा स्वप्न से, अति रात्रि जागरण से, अति दिवा स्वप्न प्रजागरई ही, लंघन अध्यशन आयास भय वेग विधारण से, वेग विधारण भी है इसमें। स्नेहश्च आमम चित्तम कोष्ठे वातादीन मेदसा सह। जो स्नेह या कफ बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनके अधिक सेवन से कोष्ठ में जो इकट्ठा हुआ है, संचित हुआ है, आम चित्त मतलब संचित हुआ है जो कोष्ठ में, वो वात आदि को दूषित या रोक देता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। किसके साथ मिलके? तो मेद के साथ मिलके, मेद जो मेन दुष्य है। अब जो रुद्ध्वा आशु गौरवाद उरु यात्य अधोगई सिरादि भी, जो वातादि और मेद मिलकर आम के साथ मिलकर जो स्रोतसों का रोध कर रहा है, तो कहाँ पे जो वातादि दोष कहाँ पे जा रहे हैं? वो
गमन होके गुरु होके गौरव होके नीचे की ओर अधोगामी शिराओं में व्याप्त हो रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, उरु प्रदेश में जा रहे हैं। उरु स्तंभ है तो उरु प्रदेश क्या है, मेन साइट ऑफ डिजीज़ है, जहाँ पे उरु मतलब थाई रीजन। पूरयन शक्ति जंघ उरु दोषो मेदो बल उत्कट, जो बलवान हो चुके हैं दोष और मेद, वो कहाँ पे पूरण मतलब कहाँ पे सांसन पूरण मतलब कहाँ पे सांसंशय हो रहे हैं, शक्ति में, जंघा में और मेनली उरु में। अविधेय परिस्पंदम जनित्य अल्प विक्रमम, जो उसकी मूवमेंट्स है वो प्रोमिनेंट या प्रॉपरली नहीं हो पा रही हैं, अविधेय रह रही हैं। और अल्प विक्रमम मतलब अल्प शक्ति वाली, थोड़ी थोड़ी ही शक्ति से ही वो मूव कर पा रहा है। महासरसी गंभीरे पूर्णे अम्बु स्तिमितम यथा, वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। ये भी रेफरेंस एमसीक्यू आ जाता है कि, और इसका मतलब क्या है, जैसे महासरसी, सरसी मतलब वाटर बॉडीज़, जो बिग वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पे जैसे पानी स्थिर हो जाता है, क्षोभ रहित हो जाता है, स्तिमित हो जाता है और वहाँ पे ठहर जाता है, वैसे ही तिष्ठति स्थिरम अक्षोभ्यम तद्वत उरुगत कफ, वैसे ही वहाँ पे स्थान अपना घर बना लेता है कफ उरु स्थान पर। ठीक है, तो ये इसकी संप्राप्ति है और उसमें जो उपमा दी है उसका एमसीक्यू आ सकता है, महासरसी गंभीरे पूर्णे अम्बु स्तिमितम यथा। फिर इसके लक्षण हैं उरु स्तंभ के, गौरवम आयास संकोच दाह रुक सुप्ति कंपनेहि भेद स्फुरण तो देश्च युक्तो देह निहंत्य असूयन। ये जो ये थोड़ा गृहिणी से भी मेल खाते हैं, लक्षण कॉमन ही है, गौरवता आती है, आयास होता है, संकुचित हो जाता है और दाह होती है, ये कफ होने पे भी दाह होती है, रुक वात का लक्षण है, सुप्ति वात का लक्षण है, कंपन भी होता है। ठीक है, तो तीनों ही दोष इम्बैलेंस हो गए हैं पर कफ प्रोडोमिनेंट है। और लास्ट में ये टिक करेंगे, ये एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सी व्याधि का लक्षण है, देहम निहंत्य असुनम, मतलब मृत्यु तक इसमें लक्षण में बताई गई है, देह को भी नष्ट कर देता है। उरु स्तंभ की निरुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो इसकी निरुक्ति थे इसे ही स्टार्ट करेंगे। उरु श्लेष्मा समेदस को वात पित्ते अभिभूयतु स्तंभयेत स्थैर्य शैत्याभ्य उरुस्तंभस्तु सह। सिर्फ इतने से श्लोक को भी याद करेंगे तो आपको इसके मेन दोष, मेन थोड़े से लक्षण और उरुस्तंभ क्यों बोला गया है, दुष्य कौन सा है, वो सारा ही श्लोक में आपको मिल जाएगा। तो ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वात पित्त कफ और मेद श्लेष्मा के साथ उरु प्रदेश में स्थिरता और शैत्य गुण के कारण जो स्तंभित जकड़ाहट हो जाती है, दैट इज उरुस्तंभ रोग। विमर्श में देखो लिखा है, चरक सूत्र 19 में कह दिया है त्रिदोष और आम की वजह से होता है। शुद्ध का भी टिक कर लेंगे, इसमें तीनों ही वायुओं की प्रधानता है, कफ मेदो वृतो वायुर उदोर प्रतिपद्यते। वाग्भट की भी चरक के समान ही संप्राप्ति है। वाग्भट का एक लक्षण टिक कर सकते हो, प्रकिया इव परकिया इव गुरु, अपना पैर जो है रोगी को पराये पैर के समान बोझ की तरह प्रतीत होता है। अगला इम्पॉर्टेंट है इसके पूर्व रूप, प्राग रूपम ध्यान निद्रा अति स्तैमित्य अरोचक ज्वरा। ये देखो कफ के ही हैं तो थोड़ा याद कर लेंगे, अति निद्रा है, ध्यान मतलब एक ही जगह पे रहना, फोकस्ड, या फिर एक ही जगह पड़े रहना, दैट इज़ ध्यान। ये हमने उन्माद कफ उन्माद में भी पढ़ा था। स्तैमित्य है, अरुचि है, ये सारे कफ के ही लक्षण हैं। उसके बाद लोमहर्षश्च छर्दिश्च जंघोर्वो सदनम दता, है ना, उरु सदन ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है, रूप है जंघा और उरु में सदन होना। सदन भी डिप्रेस टाइप कंडीशन या फिर जिसमें मूवमेंट नहीं है, दैट इज सदन।
अब कफ की प्रेडोमिनेंट है, बट इसके लक्षणों में हमें वात का अवरोध भी दिख सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई वैद्य मोह खाकर स्नेह कर्म भी कर सकता है। तो जो कि अगर स्नेह कर्म किया तो ये लक्षण पादयो सदनम सुप्ति कृच्छुद्धरणम, तथा ये कठिनता से वो पैर उठा पाएगा, नम्बनेस आ जाएगी, सदन आ जाएगा, तो स्नेह कर्म इसमें नहीं करना है क्योंकि कफ की प्रेडोमिनेंस है, ठीक है। लेकिन इसके जकड़ाहट वगैरह लक्षणों की वजह से हम वात से इसको मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको बाकी लक्षणों से डिफरेंशिएट करना है। बाकी इसके और फिर से लक्षण बताए हैं। जंघाउरु में अति ग्लानि होना, दाह होना, वेदना होना, शीत स्पर्शम न वेत्ति, ये एमसीक्यू आ जाता है किसमें बोला है ना, शीत स्पर्श का पता नहीं चलता है, ज्ञान नहीं हो पाता, वो सेंस नहीं कर पाता है। फिर रोगी पैरों के ऊपर खड़ा होने, दबाने, चलने, हिलने डुलने में भी असमर्थ होता है, मतलब नॉर्मल मूवमेंट्स उसकी रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। जो वाग्भट का हमने पढ़ रहे थे विमर्श में, पर किया विव गुरु, तो वैसा ही चरक ने भी यहाँ पे लिखा है, अन्योन्यो ही संभग्न उरु पादो च मन्यते, मतलब अपने ही अंग उसके अन्य की तरह, दूसरे की तरह लगते हैं, या फिर संभग्न अलग हो गए हैं, उरु और जो थाई रीजन है, पैर है, वो अपना नहीं लगता है, टूट के अलग हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भारीपन लगता है कि दूसरे का है, ठीक है। तो इसकी साध्यता असाध्यता भी देख लेते हैं। असाध्य मानते हैं अगर दाह, अतितोद, अर्ती, वेपन, ये सब लक्षण इसमें मिलते हैं डीवीटी की कंडीशन में, जैसे अगर होता है तो असाध्य होता है, फिर वो ठीक नहीं होता है। दाह में होना, अर्ती होना, तोद होना, है ना, और वेपन होना, ट्रेमर्स आना, इस सब लक्षणों के बाद असाध्यता माननी चाहिए। तो इसमें भी वही लिखा है कि उरुस्तंभस तदा हन्यात साध्येत अन्यथा नवम, अगर नवीन है तो वो साध्य हो सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो हन्यात, वो रोगी को मार ही डालता है। तो मृत्यु भी इसमें एक लक्षण और असाध्यता का प्रतीक है। फिर अब स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रीटमेंट। जब आपको प्रोग्नोसिस पता चल गई, लक्षण पता चल गए, पूर्व सब चीज़ पता चल गया, आपने डायग्नोस कर लिया कि यूरो स्तंभ ही है और इसको मैं नवीन अवस्था में ही ट्रीट कर रहा हूँ, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, ये तो आपको याद करना ही है। तस्य न स्नेहन नम कार्यम न बस्ति न विरेचनम न चैव वमनम यस्मात् न निबोधत कारणम। देखो इसमें स्नेहन भी नहीं करना है, बस्ती भी नहीं, विरेचन भी नहीं, वमन भी नहीं, पंचकर्मा इसमें निषेध है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका रीज़न क्या है तो वो अगले श्लोक में लिखा है, वृद्धे श्लेष्मणो नित्यम स्नेहनम बस्तिकरम च ततस्थ उद्धरणम चैव न समर्थ विरेचनम। अब अगर हमने पूर्व कर्म में स्नेहन कर दिया तो कफ का ही ऑलरेडी दुष्टि हो रखी है, ऑलरेडी प्रकोपित हो चुका है, तो कफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर स्नेहन किया तो। और उसके अलावा बाकी जो हम प्योरिफिकेशन के लिए पंचकर्मा करते हैं वो उरु प्रदेश से, जंघा प्रदेश से या लेग रीजन से वो कफ को नहीं निकाल पाता है, विरेचन नहीं कर पाता है, इसलिए पंचकर्मा निषेध है। क्योंकि अगर आप उस प्रोसेस में गए तो पहले तो आप दोषों को बढ़ाएंगे बट बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो आप रोगी को मार भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखा है वो भी इसका रिपीटेशन है कि अगर कफ स्थान से निकालना है कफ को तो वमन के द्वारा निकल जाता है इजीली, पित्त स्थान से विरेचन के द्वारा निकल जाता है, वात स्थान से पक्वाशय और गुद के मार्ग से बस्ती द्वारा निकल जाता है। लेकिन आम और मैदा अगर हैं जंघा प्रदेश और उरु प्रदेश में तो वो नहीं निकल पाता है, नहीं, नष्ट नहीं हो पाते हैं दोष, इसलिए पंचकर्म नहीं करना है। तो इसमें एक उपमा टिक कर सकते हो जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है 24 नंबर में, न शक्या सुखम उद्धृतु जलम निम्नादिव स्थलात्। जो स्थल में, जो ओशियन के नीचे पानी है या फिर जो निचला स्तर का पानी है वाटर बॉडी में, वो उतना इजीली नहीं निकाल सकते जितना ऊपर के स्तर से निकाल सकते हैं। तो वैसे ही ये लीन दोष हो गए हैं, वो शाखाओं में चले गए हैं, तो वहाँ से निकालना वैसे ही डिफ़िकल्ट है।
और मैंने शुरू में ही बताया, तो पंचकर्मा नहीं करना है तो क्या करना है, हम संशोधन नहीं कर सकते तो संशमन कर सकते हैं। S3 से इसको याद कर सकते हैं। संशमन, नित्य क्षपण, दोषों का नाश करना, मतलब वहीं पे ही कम कर देना, और शोषण, सुखा देना, यही 3 कर सकते हैं। फिर कफ है मेन दोष, तो रुक्ष आहार विहार करेंगे। यव, श्यामा, कोद्रव, शाक, लवण, जो भी हैं, तेल आदि, इसको यूज़ कर सकते हैं जो भी रुक्ष नेचर के हैं। फिर ये शाक आदि यूज़ कर सकते हैं। देन थोड़ा इम्पॉर्टेंट ये है, उरुस्तंभ नाशक द्रव्य कौन से हैं, तो क्षार है, अरिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, हरितकी है, मधुदक है, पिपली है। ये थोड़ा अलग बताए हैं, तो इसको श्लोक भी कर सकते हो और ये याद होने चाहिए। उरुस्तंभ नाशक द्रव्य कौन से हैं, तो क्षार है, अरिष्ट है, हरितकी है, मधुदक है, पिपली है ना, जो पित्त प्रधान है थोड़े, जो स्क्रैप आउट कर सकते हैं कफ को, या वहीं पे ही शोषण कर सकते हैं। कि आप योग पे आ जाइए। शांगेष्ठ आदि चूर्ण है, जो वात्रक में भी बताया है। मूर्वादि योग है, जो गर्विश में वाग्भट ने बताया है। स्वर्ण क्षीर आदि चूर्ण है। उरुस्तम में मांस रस का भी प्रयोग बताया है, जो जांगल मांस रस है, ऑब्वियसली कफ को ना बढ़ाएं। फिर ये 40 नंबर में थोड़ा ऐसा लिखा है कि अगर रुक्ष क्रिया ज़्यादा ही कर देते हैं, उससे निद्रा नाश तक हो रहा है, अर्ती हो रही है, ऐसे लक्षण मिल जा रहे हैं, मतलब वायु कुपित हो जा रही है, तो उसमें उस टाइम पे वात रोग को शमन करने के लिए हम स्नेहन स्वेदन क्रम से यूज़ कर सकते हैं। फिर जो अभी तक पढ़ा था वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए था, अब ये इंटरनल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पीलूपर्ण आदि तेल है, कुष्ठ आदि तेल है, सैंधवादी तेल है, अष्टकट्वर तेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इसी में ही इंडिकेटेड है, तो अष्टकट्वर तेल का रोग अधिकार इंपॉर्टेंट है, उरुस्तंभ है। और बल्मिक मृत्तिका आदि उत्सादन है, उत्सादन उद्वर्तन वो आपको पता ही है, चूर्ण से जो मालिश करते हैं। और अश्वगंधा उत्सादन है, तक्र आदि लेप है, सरसप लेप है, जो आपने शलीपद में भी पढ़ा था, वत्सक आदि लेप है। मुख्य इसमें मेन तो आपको नाम तो याद करने ही है, जैसे शांगेष्ट है, वो गुंजा रत्ती का पर्याय है, उसको काकजंगा भी बोलते हैं। उसका अनुपान देख सकते हो, दधिमंड है, शौद्र है। में लिखा है गुग्गुलु मूत्रे रात्रि स्थितम अथापि च, मतलब रात में गुग्गुल में भिगो कर रखने के बाद सुबह उसका सेवन करना है, शांगेष्ट आदि चूर्ण का। अष्टकट्वर को थोड़ा देख सकते हैं कि इसमें मेन 8 पल कट्वर है, एक एक पल पिपली मूल नागर वो प्रक्षेप की तरह आप देख सकते हो। और कट्वर मतलब दही घृत से बना हुआ मट्ठा है ना, तक्रादि के जो मतलब दुग्ध की ही विकृतियों में जो मट्ठा दही ये सब जो होता है, ये कट्वर वर्ड से हम समझ सकते हैं, जिसमें मक्खन नहीं निकाला है, सार युक्त है वो वाला, तो वो 8 पल है, मोस्ट क्वांटिटी में वही लिया जा रहा है। फिर तेल है, सरसप तेल ही है, 1 प्रस्थ यूज़ किया है वो। और दधी को, जो दही है उसको 1 प्रस्थ यूज़ किया है, बस इतना सा। ये जो फॉर्मुलेशन है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। बाकी लास्ट में इसको टिक कर लेना, गृध्रसी उरुग्रह आपहा, तो इसको ये MCQ आ सकता है कि गृध्रसी में और उरुस्तंभ में दोनों में ही इसको दे सकते हैं, कौन सा, अष्टकट्वर तेल। जो उत्सादन है, लेप है, वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाल्मिक मिट्टी का यूज़ है, करंज के फूल मूल की छाल है, इष्टिका चूर्ण है इसमें, तो ये उत्सादन में यूज़ कर सकते हैं। कि फिर लास्ट में आओ, उरुस्तंभ रोग में हितकारक जो विहार है वो क्या है, आहार विहार क्या है। इसलिए इसमें व्यायाम आदि ही बताया है। कफ क्षयार्थ, जो कफ को कम करे वही। ऊंचे स्थान पर उसे कूदने लांघने का अभ्यास करना चाहिए। बालुकामय प्रदेश पर उसे बार बार कूदने का अभ्यास करना चाहिए, जो भी कफ को कम कर सके। स्वच्छ और शीतल जल की नदियों की धारा से विपरीत रोगी को तैरना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतारयेत प्रतिस्रोतो नदीम शीत जलाम शिवाम, श्लोक नंबर है 59। प्रतारयेत प्रतिस्रोतो, अनुलोम दिशा में नहीं, उसके अपोजिट, जिस साइड को नदी बह रही है और ठंडे पानी में, वो प्रतिलोम दिशा में स्विमिंग करने को बोला है। स्विमिंग और व्यायाम करना इसका विहार में बताया है। शिवाम मतलब वो अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा।
सरश्च विमलम शीतम स्थिरतोय, पुनः पुनः बार बार उसमें तैरना चाहिए। जो स्थिर जल है, स्टैग्नेंट वाटर में जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगे वहाँ पे, लेकिन स्वच्छ और शीतल जगह पे। सारा किस लिए बता रहे हैं? कफ के शोषण के लिए। एक आपने उरक्षत के निदान में भी पढ़ा था कि महानदी व तरतो, तो वहाँ पे निदान था कि महानदी में चैनल्स, बहुत नदियाँ पार करनी, बहुत ज़्यादा स्विमिंग करनी, उससे उरक्षत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो ट्रीटमेंट में बताया गया है। ये भी आप चिकित्सा सूत्र के रूप में देख सकते हैं लास्ट 60 नंबर में। श्लेष्मण शपणम यत् स्यात् न च मारुतम आवहेत, तत्सर्व सर्वदा कार्यमरुस्तंभ से भेषजम। इसमें फर्स्ट लाइन ही आप करें तो भी ठीक है। और आखिरी ये शरीरम बलम अग्नि च कार्येषां रक्षता क्रिया, ये रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हो आप। शपण मतलब अब तर्पण टाइप ट्रीटमेंट, जो कफ को कम करे, वात को कुपित ना करे, ऐसी मेनली ट्रीटमेंट है। और ये श्लोकाज आप यही कर सकते हैं, या फिर मेन जो चिकित्सा सूत्र है वो भी आप कर सकते हो। और लास्ट वाले में बल और अग्नि के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है ना, बल और अग्नि की रक्षा करते हुए ही ट्रीटमेंट में जाना है, ठीक है। सुश्रुत ने इसमें स्नेह रहित षडधरण चूर्ण बताया है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए तो तुम्हें नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए कि उरुस्तंभ में है। और एक 62 में तुम द्विविधम भेषजम, इसको टिक कर सकते हो। ये किसके लिए बताया है द्विविधम भेषजम? तो उरुस्तंभ के लिए बताया है। तो इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के भी द्रव्य बताए हैं ना, और इंटरनल के भी, तो वो है 2 टाइप के भेषज।